भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। हाल ही में सामने आए एक अहम दृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल, सेना के तीनों अंगों के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में नजर आए। रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके तुरंत बाद ये बड़ी खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सेना को फुल ऑपरेशन फ्रीडम दे दी है। इसका मतलब है कि अब भारतीय सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सेना खुद तय करेगी कि कब, कहां और किस प्रकार का एक्शन लिया जाए। ये संकेत साफ है कि अब भारत पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने में देर नहीं करेगा। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने देश के मीडिया को चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगले 2 से 4 दिनों में जंग हो सकती है। उनका यह दावा इस झूठ पर आधारित था कि भारत में चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री मोदी चुनावी फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इस साल भारत में कोई बड़ा चुनाव नहीं हो रहा। बिहार विधानसभा चुनाव भी नवंबर 2025 में है, जो अभी काफी दूर है। पाकिस्तान सरकार बार बार झूठे बयान देकर अपने लोगों को गुमराह करती रही है। इसी कारण भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के कई YouTube चैनलों को बैन कर दिया है, क्योंकि वह गलत सूचनाएं फैला रही हैं। पाकिस्तान ने ना तो मीडिया में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत है और ना ही सच्चाई दिखाने का साहस। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक निवेशक भी भारत पाक तनाव को गंभीरता से देख रहे हैं। भारत की स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी है, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे है। ऐसे में किसी भी सैन्य टकराव का असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर साफ दिख रहा है। पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान की सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग कर रही है। इससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि भड़काने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है। भारत ने अब तक संयम दिखाया है, लेकिन अगर कोई स्ट्राइक होती है और उसके ठोस सबूत जैसे कि आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों का विनाश की तस्वीरें सामने आती हैं, तो पाकिस्तान के लिए उसे छुपाना मुश्किल होगा। ऐसे में वॉर की संभावना और बढ़ जाती है। इस बीच एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि नवाज शरीफ ने अपने भाई वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि भारत के खिलाफ आक्रामक रुख न अपनाएं और तनाव को कूटनीतिक माध्यमों से हल करें। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती और LOC पर फायरिंग से उसकावे की नीति पर चल रही है। भारत अब रणनीतिक रूप से विचार भी कर रहा हो सकता है कि POK के कुछ हिस्सों को फिर से कब्जा किया जाए, जैसे कि भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेकर दुनिया को चौंका दिया था। वैसे ही कोई रणनीति फिर से देखी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये न केवल देश की सुरक्षा के लिए बल्कि राष्ट्रीय गर्व के लिहाज से भी एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा भारत के एक अधिकारी हाल ही में तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात कर लौटे हैं। वहीं पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर से भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत पर ध्यान केंद्रित करता है तो अफगानिस्तान की ओर से भी उसे सरप्राइज मिल सकता है। इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील है। भारत ने जहां सैन्य स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली हैं, वहीं पाकिस्तान की ओर से भड़काऊ बयानबाजी की और कार्रवाई जारी है। अब दुनिया की नजर भारत के अगले कदम पर है। क्या भारत कोई सीमित सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या फिर कुछ पहाड़ी इलाकों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा? इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।